हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग या कंप्यूटर नेटवर्क का इतिहास। कब से कंप्यूटर नेटवर्क का कैसे जन्म हुआ और कब से ये चला आ रहा है, कब से हम इस नेटवर्किंग का यूज़ कर रहे हैं, इसके बारे में आज हम समझेंगे। नेटवर्क क्या होता है हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को डेटा या डेटा शेयरिंग या रिसोर्स शेयरिंग के लिए जोड़ा जाता है तो हम उसे बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्किंग के अंदर हम कंप्यूटर्स को भी ऐड करते हैं, डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस भी हम आपस में जोड़ते हैं, डेटा शेयरिंग भी करते हैं। हम कुछ भी साझाकरण, शेयरिंग यदि हम किसी चीज़ की कर रहे हैं तो वो हमारा नेटवर्किंग के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाता है। अब कंप्यूटर नेटवर्क के इतिहास की बात करें हम तो कंप्यूटर नेटवर्क सबसे पहले इंटरनेट का जो जनक है, इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी वो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क के द्वारा की गई थी। तो ये किस सन में, कब, कैसे इसका जन्म हुआ, इसके बारे में हम आज के वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम इंग्लिश में देखते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। A computer network is a group of computers that has the potential to transmit, receive, and exchange voice, data, and video traffic. A network connection can be set up with the help of either cable or wireless media. In modern time, computer networks are very important as information technology is increasing rapidly all over the world. The network and data communication are the essential factors to rise information technology in the world, and technology advancement is on the system including the gadgets. ARPANET began the networking long ago. हिंदी में हम इसकी परिभाषा देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटरों का एक समूह है जिसमें आवाज़, डेटा और वीडियो यातायात की प्रसारित करना, प्राप्त करना और आदान प्रदान करने की क्षमता होती है। यह नेटवर्क कनेक्शन केबल या वायरलेस मीडिया की मदद से स्थापित किया जा सकता है। आधुनिक समय में कंप्यूटर नेटवर्क बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरी दुनिया में सूचना प्रौद्योगिकी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। नेटवर्क और डेटा संचार दुनिया में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए आवश्यक कारक है क्योंकि प्रौद्योगिकी उन्नति सिस्टम पर है जिसमें गैजेट भी शामिल हैं। आर्पनेट ने नेटवर्किंग बहुत पहले शुरू की थी। इंटरनेट का जो पितामह कहा जाता है, नेटवर्किंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से ही सबसे पहले डेटा शेयरिंग शुरू हुई थी। तो इसका इतिहास, जब नेटवर्क के इतिहास की हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है, जो प्रथम नेटवर्क था, जो सबसे पहला नेटवर्क था, वो था आर्पनेट, जिसको इंटरनेट का जनक कहा जाता है। आर्पनेट का पूरा नाम है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जिसको डीओडी बोला जाता है, उसके द्वारा यह स्थापित किया गया था। नेटवर्क को स्थापित करने का कार्य 1960 के दशक की शुरुआत में हुआ था और डीओडी ने मेजर रिसर्च वर्क को स्पॉन्सर किया था, जिसके परिणाम स्वरूप नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए इनिशियल प्रोटोकॉल्स, लैंग्वेज तथा फ्रेमवर्क्स का भी विकास हुआ था। तो जब हम इंटरनेट के इतिहास की बात करते हैं तो जो सबसे पहला नेटवर्क था वो आर्पनेट था, जिसको 1960 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका जो स्थापना है वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डीओडी के द्वारा किया गया था। और आर्पनेट का पूरा नाम क्या होता है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ये हमारा सबसे पहला नेटवर्क है जिसके माध्यम से सबसे पहले डेटा शेयरिंग स्टार्ट हुई थी। आइए हम इसको और इंग्लिश में देखते हैं। आर्पनेट द फर्स्ट नेटवर्क। Advanced Research Projects Agency Network, the granddaddy of Internet, was the network established by U.S. Department of Defense, that is DoD. The work for establishing the network started in the early 1960s, and DoD sponsored major research project work which resulted
in development on initial protocol, language, and frameworks of network communication. It had 4 nodes at University of California at Los Angeles, UCLA, Stanford Research Institute, SRI, University of California at Santa Barbara, UCSB, and the University of Utah on October 29, 1969. The first message was exchanged between UCLA and SRI. Email was created by Roy Tomlinson in 1972 at Bolt Brannock and Newman Inc. BBN after ULA was connected to BBN. लॉस एंजल्स में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी या स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट का सेंटर बराबरा में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी तथा उताह यूनिवर्सिटी 4 नोड्स थे। इन नोड्स के बीच में 29 अक्टूबर 1969 को सबसे पहला मैसेज का आदान प्रदान हुआ था। ये हमारा सबसे पहला नेटवर्किंग का काम था जिसमें एक मैसेज का एक्सचेंज किया गया था, एक मैसेज का आदान प्रदान किया गया था। BBN के UCLA से कनेक्ट होने के बाद 1972 में बोल्ट बेर्नेक एंड न्यूमैन इनकॉर्पोरेशन में रॉय टॉलिन्सन द्वारा ईमेल बनाया गया था। उस ईमेल को सेंड किया गया था। वो पहला ईमेल था जिसको नेटवर्किंग के माध्यम से शेयर किया गया था। तो डेट थी 29 अक्टूबर 1969। यहाँ पे पहले संदेश का आदान प्रदान हुआ था और यहाँ से हमारी नेटवर्किंग की स्टार्टिंग हुई थी। आर्पनेट के बाद हम इंटरनेट की दुनिया में पहुँचे जहाँ पे इंटरनेट स्टार्ट हुआ। आर्पनेट ने अमेरिका की उन यूनिवर्सिटीज़ के पास DoD को कनेक्ट करने के लिए विस्तार किया। जब पहला मैसेज का आदान प्रदान हो गया उसके बाद DoD से कनेक्ट करा आर्पनेट को और उसमें भी मैसेज का आदान प्रदान स्टार्ट हुआ। वहाँ से इंटरनेट की शुरुआत हुई। इंग्लिश में इसको देखते हैं। ARPANET expanded to connect DoD with those universities of the US that carrying out defense-related research. It covered most of the major universities across the country. The concept of networking got a boost when University College of London, UK and Royal Radar Network Norway connected to the ARPANET and the network of networks was formed. The term Internet was coined by Winton Cerf, Eugen Delel, and Carl Sunshine, Stanford University, to describe this network of networks. Together, they also developed protocols to facilitate information exchange over the Internet. Transmission protocol still forms the backbone of networking. ARPANET ने अमेरिका की उन यूनिवर्सिटीज़ के पास DoD को कनेक्ट करने के लिए इसका विस्तार किया जो डिफेंस रिलेटेड रिसर्च कर रहे थे। इसने देश की अधिकांश प्रमुख यूनिवर्सिटीज़ को कवर किया। जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी उनको कवर अप करने के लिए नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा तब मिला जब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन दैट इज़ UK तथा रॉयल रडार नेटवर्क नॉर्वे, इन दोनों को जब कनेक्ट किया गया तब हमारा नेटवर्क का नेटवर्क्स बना। इस नेटवर्क को विस्तार से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के विंटन सर्फ, यूगेन डेलल तथा कार्ल सनशाइन द्वारा इंटरनेट के रूप में आविष्कृत किया गया। उन्होंने साथ में इंटरनेट को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की सुविधा के लिए प्रोटोकॉल्स को विकसित किया और आज भी ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल TCP प्रोटोकॉल नेटवर्किंग का बैकबोन, रीढ़ की हड्डी माना जाता है।
आपको अभी प्रोटोकॉल समझ में नहीं आ रहे होंगे कि ये टीसीपी या प्रोटोकॉल होता क्या है। हम आगे इसमें प्रोटोकॉल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, तब ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। लेकिन टीसीपी प्रोटोकॉल है वो नेटवर्किंग का बैकबोन के रूप में जाना जाता है। आज भी नेटवर्किंग में सबसे ज़्यादा जो यूज़ है या नेटवर्किंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्रोटोकॉल है दैट इज़ टीसीपी प्रोटोकॉल। इसके बाद हमारा डेवलपमेंट हुआ टेलनेट का। टेलनेट आर्पनेट का पहला कमर्शियल एडप्टेशन था, जिसे सन 1974 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसके साथ ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसको आईएसपी बोला जाता है, उसका कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस हुआ। आइए हम इंग्लिश में देखते हैं। टेलनेट वॉज द फर्स्ट कमर्शियल एडप्टेशन ऑफ आर्पनेट introduced in 1974. With this, the concept of Internet Service Provider ISP was also introduced. The main function of an ISP is to provide uninterrupted internet connection to its customer at affordable rates. टेलनेट के आते ही हमें एक अफोर्डेबल रेट में इंटरनेट मिलने लगा। इसके साथ ही इंटरनेट की सेवा जो है वो सभी की पहुंच तक होना पॉसिबल हो पाई। टेलनेट 1974 में पेश किया गया था, आर्पनेट का पहला व्यावसायिक रूपांतरण था। और इसके साथ ही इंटरनेट सेवा प्रदाता आईएसपी की अवधारणा भी पेश की गई। आईएसपी का मुख्य कार्य अपने ग्राहकों को सस्ती दरों पर इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना था। हमें एक अफोर्डेबल प्राइस पे इंटरनेट अवेलेबल कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। टेलनेट के बाद आए हमारा WWW, दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब। विथ कमर्शलाइजेशन ऑफ इंटरनेट, more and more networks were developed in different parts of the world. Each network used different protocol for communicating over the network, and this prevented different networks from connecting together seamlessly. In the 1980s, Tim Berners-Lee led a group of computer scientists at CERN, Switzerland, to create the seamless network of varied network called the World Wide Web, WWW. World Wide Web is a complex web of websites and web pages connected together through hypertext. Hypertext is a word or group of words linking to another web page of the same or different website. When the hypertext is clicked, another web page is open. The evaluation from ARPANET to WWW was possible due to many new achievements by researchers and computer scientists all over the world. यहाँ पे एक नया वर्ड आपको सुनने में मिलेगा, दैट इज़ हाइपरटेक्स्ट और हाइपरलिंक। हाइपरटेक्स्ट और हाइपरलिंक आपने कई बार देखी होगी। जब भी आप इंटरनेट पे कुछ भी ओपन करते हैं या आपके मोबाइल से चला रहे हो या लैपटॉप से चला रहे हो, तो कई बार आपको किसी वेबसाइट पे ब्लू कलर की एक लाइन अलग से लिखी दिखाई देती है, या फिर आपको ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं टू ओपन दिस, क्लिक हेयर, ऐसे टाइप के। तो जब एक पेज पे दूसरे वेब पेज का हमें एड्रेस शो करना हो या उस पे से हमें दूसरे वेब पेज पे जाना हो, तो हमें एक लिंक मिलती है, उसको हम बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट और हाइपरलिंक। उस पर यदि हम क्लिक करते हैं तो हम एक दूसरे वेब पेज पे पहुंच जाते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी में कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। तो इंटरनेट को सबसे अधिक आधुनिक रूप से विकसित करने के लिए, हर जगह पहुंचाने के लिए 1980 के दशक में टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब WWW नामक विभिन्न नेटवर्कों को जोड़ने के लिए एक नेटवर्क बनाया था। इसकी मदद से हम बहुत सारे वेब पेज खोल पाते हैं, देख पाते हैं, उपयोग कर पाते हैं, और एक वेब पेज पे ही हम दूसरे वेब पेज का एड्रेस देके उस वेब पेज को खोलने की सुविधा भी हम इसके द्वारा कर पाते हैं। और आज भी इंटरनेट के इतिहास में या नेटवर्किंग के इतिहास में बहुत सारे कंप्यूटर शोधकर्ता है, कंप्यूटर वैज्ञानिक नई नई उपलब्धियों की खोज करने में लगे हुए हैं। ये था कंप्यूटर का नेटवर्क। आज हम सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड वेब को यूज़ कर रहे हैं। आर्पनेट से चलकर WWW तक का ये सफ़र अभी भी जारी है, जिसमें अभी भी हमारे साइंटिस्ट बहुत सारी चीज़ें ढूंढने लगे हुए हैं।
अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे किस सन में, मतलब कौन से ईयर में किस चीज़ का डेवलपमेंट हुआ था इसके नेटवर्किंग के इतिहास में, ये आपको बताती हूँ मैं एक शॉर्ट में। 1957 में एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी फॉर्म्ड बाय यूएसए ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी को बनाया था। उसके बाद 1969 में आर्पनेट बिकम फंक्शनल, आर्पनेट ने काम करना या अपने फंक्शंस करना चालू कर दिया था। 1970 में आर्पनेट कनेक्टेड टू BBNS, 1970 में आर्पनेट BBNS से कनेक्ट हो गया था। 1972 में रॉय टॉमलिंसन डेवलप्स नेटवर्क मैसेजिंग और ईमेल सिंबल एट बिकम टू मी एट। 1972 में रॉयल टॉमलिंसन ने नेटवर्क मैसेजिंग और ईमेल का डेवलपमेंट किया, जिसमें आपका जो सिंबल है जो @ हम पढ़ते हैं उसका भी यूज़ होना स्टार्ट हुआ। 1973 में आर्पनेट कनेक्टेड टू रॉयल रडार नेटवर्क ऑफ नॉर्वे। 1973 में आर्पनेट को रॉयल रडार नॉर्वे से कनेक्ट किया गया। इसके बाद 1974 में टर्म इंटरनेट क्वाइंट फर्स्ट कमर्शियल यूज़ ऑफ आर्पनेट टेलनेट इज़ अप्रूव्ड। 74 में पहला कमर्शियल आर्पनेट टेलनेट अप्रूव्ड हुआ था। 1982 में TCP IP प्रोटोकॉल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए थे, इंट्रोड्यूस्ड एज एन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑन आर्पनेट। इनका प्रोटोकॉल का जन्म, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का जन्म 1982 में हुआ। देन आफ्टर 1983 डोमेन नेम सिस्टम इंट्रोड्यूस। डोमेन नेम सिस्टम हम आगे अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका जन्म 1983 में हुआ था। इसके बाद 1986 में नेशनल साइंस फाउंडेशन ब्रिंग्स कनेक्टिविटी टू मोर पीपल्स विद इट्स प्रोग्राम NSFNT प्रोग्राम से माध्यम से यहाँ पे और पीपल्स से कनेक्शन चालू हो गए थे। इसके बाद 1990 में आर्पनेट ने पहला वेब ब्राउज़र डेवलप किया था जो कि HTML से डेवलप्ड हुआ था, और 2002 से 2004 तक वेब 2.0 का जन्म हुआ। ये हमारा पूरा इतिहास है अभी तक का नेटवर्किंग का, और इसमें भी आगे बहुत सारे डेवलपमेंट जो कि ऐड होना बाकी हैं और स्टिल इन पे रिसर्च चल रही है। ये था हमारा कंप्यूटर का नेटवर्किंग का, कंप्यूटर नेटवर्क का या नेटवर्क का इतिहास। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद करनी है कि हमारा पहला नेटवर्क कौन सा था, उसका जन्म किस दशक में शुरू हुआ था, पहला मैसेज कब भेजा गया था, है ना, इंटरनेट का जन्म कहाँ से, किस देश से और किस साइंटिस्ट के माध्यम से हुआ था। ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसमें आपको याद करनी है। अगले वीडियो में हम कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।